गुड आफ्टरनून। थैंक यू सभी का, आप सबका स्वागत है मिरर वर्क के मिरर प्रैक्टिस। आज हम आ रहे हैं लेसन नंबर 20, 20वां दिन। बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। टीचर जी कस्तूर जी, आपको भी काम आएगा बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तणाव का सामना करते हैं। स्ट्रेस तणाव येतं लहान लहान मुलांना येतं की नाही? आता माझा छोटाचा नातू सुद्धा म्हणतो, माँ मुझे बहुत स्ट्रेस आया है, बोले बहुत टेन्शन में हूं मैं, असं मुलं म्हणतात. खूप टेन्शन हो. आलंय ऐकून ऐकून मुलं आले. तर आपल्याला टेन्शन माहिती होतं का शब्द? म्हणजे आपण जेव्हा या वयाचे होतो तेव्हा टेन्शन हा शब्द माहितीच नव्हता. डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, बरोबर की नहीं? ये पहले ये अभी शब्द तो हमको पता ही नहीं थे, लेकिन आज देखो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, मुझे स्ट्रेस आ गया, मुझे टेंशन आ गया। तो आज आप अपने बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते हुए दिखेंगे। मिरर वर्क में भी चमत्कार होते हैं। पढ़ेगी, हम्म. पढ़ेगो, पढ़ोगे आप ना कस्तूरी? आप पढ़ोगी? आप लैपटॉप में हो क्या मोबाइल से ज्वाइंट हो? मोबाइल है मैडम. ठीक है ठीक है। कोई दिख रहा है ना आपको? आपको दिख रहा है? हाँ. पढ़ो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा चार चार लाइन पढ़ो ना, मैं एक्सप्लोर भी करती जाऊंगी ना, पढ़ो। पढ़िए। मैं शुरू कर देती बच्चे. हूँ दीदी। हाँ करो दीदी, टाइम चला जा रहा है, आधा घंटा चला गया। आप कस्तूरी पढ़ रहे बेटा आप? नहीं, कस्तूरी वो पढ़ दीदी। रही है ना. हाँ ठीक ठीक है, है, मैं ठीक पढ़ है. रही, नहीं मैं नहीं नहीं, पढ़ती हूँ, पढ़ो। चलो। कस्तूरी आप दीदी पढ़ो लगभग आप। इस कोर्स के अंत में आ चुके हो। आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हो। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। प्रतिबद्धता मतलब कमिटमेंट, मेरे को रोज करना ही करना है। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन शकुंतला दीदी, मालती दीदी, नंदा दीदी और वो वंदना दीदी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, सब जने, है ना? मुझे ये नाम आ रहे हैं, और भी लोग फॉलो करते हैं। प्रतिबद्ध। प्रतिबद्धता यानी डिसिप्लिन यानी कमिटमेंट, और समर्पण मतलब मुझे करना ही करना है। तन मन से करते हैं, तन मन धन से लगाकर समर्पण। अपन बोलते हैं ना, मैंने समर्पण कर दिया भगवान को, तो वो समर्पण के साथ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रसमर्पण। प्रतिदिन जब मिरर वर्क का आप अभ्यास करते हो तो अपने आप को प्रेम का उपहार देते हो। देखो, खुद से प्रेम करना है तो हम क्या गिफ्ट देंगे ना खुद को? दूसरों को तो हम दे सकते हैं। कभी हम हग कर सकते हैं, कभी हम हाथ में हाथ लेके सराह सकते हैं, चाय बना के दे दो, और अनेक तरीके हैं प्रेम करने के। लेकिन खुद के लिए आप कैसे करोगे? खुद को मिरर वर्क के प्रैक्टिस करके। तो जब खुद को गिफ्ट देना होगा तो मिरर वर्क का अभ्यास करना है हमें। प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हो, पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हो। पुरानी मतलब पुराने बिलीफ, पुरानी अंधश्रद्धा, पुराने घटे हुए हमारे निगेटिव थॉट, निगेटिव घटनाएं जो हमारे लाइफ में घट जाती है, कुछ धारणाएं, कुछ श्रद्धाएं हमारे मम्मी पापा से हमारे पास आ जाती है, वो सबको हम निकाल देते हैं। जो घटनाएं आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे, इतनी सारी अंधश्रद्धा, इतने सारी बिलीफ्स है जो हम साथ में लेके चलते हैं, जब मिरर वर्क करते तो हम उनको जाने देते हैं। हमने सीखा है, मैं जाने देने के लिए तैयार हूँ, ऐसा हम अफर्मेशन बोलते थे। आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था, यस। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया। अवशोषित मतलब खुद के अंदर ग्रहण कर लिया। वो स्पंज रहता है, स्पंज, स्पंज को अगर पानी में डुबाया तो वो स्पंज पूरा पानी सोख लेता है। इस तरह से जो जो हमको बचपन में कहा गया वो हमने अवशोषित कर लिया। जितना अधिक हमने माता पिता बड़ों ने हमारे बारे में नकारात्मक कहा सुना, उतना हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। हमारे मम्मी पापा ने, बड़ों ने हमसे कहा, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये करती, तू वो करती, तू अच्छी नहीं है, तू भली है, तू बुरी है। जो जो कहा हम मानते गए, और हमको ऐसे लगा हाँ सचमुच मैं वैसी ही हूँ। इतनी आलोचना करा, इतना नाम रखा। हमारे घर में तो क्या बिलीव था पता है? बेटी को बहू बना के रखना। मेरे दादी और मेरी मम्मी, मेरे जॉइंट परिवार का घर था, तो मैंने दादी मम्मी को सुना था कि भाई बेटी को बहू बना के रखो, बेटी को डांटो, बेटी को बातें सुनाओ, बेटी से काम कराओ। इस घर में सुनेगी, इस घर में काम करेगी, तो अगले घर में उसको तकलीफ नहीं होगी। और ये सच्ची निकला। मैं जब ससुराल में गई ना, जॉइंट फैमिली थी, लेकिन से कम हस्बैंड थे, घूमने फिरने को जाने के हस्बैंड के साथ आजादी थी। ससुराल में भी बहुत सारा ब्रेकडाउन था, लेकिन वो सचमुच था। फिर वो ससुराल ज्यादा अच्छे लगने लग गया।
मम्मी पापा के पास आते थे तो वो तो बहुत प्यार लुटाते थे, रानी की तरह, राजकुमारी की तरह रखते थे। लेकिन फिर भी ये अंधश्रद्धा लेके मैं साथ चलती थी कि बेटी को बहू के जैसे रखना। धीरे धीरे जब मिरर वर्क सीखा तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। नहीं, बेटी को भी बेटी की तरह रखना, राजकुमारी की तरह रखना। उसको ऐसे नहीं करना कि भाई नहीं नहीं तू बेटी, तेको डांटू, तेको मैं मारू, तेको बातें सुनाऊं, नहीं नहीं नहीं। आजकल की सास भी वैसे नहीं करती है। ऐसे रहता है ना, सास बहुत बुरी होती है, ननंद होती है, ये सब बिलीव्स की धारणा ही निकाल दो। सास माँ के जैसी होती है, सास प्यार करती है, सास सुनती है। सास भी मॉडर्न होती है, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे ना तो फिर वो होता है। तो ये सब पुराने बिलीफ्स जो थे, अंधश्रद्धाएं जो थी, माता पिता दादी दादा चाचा ताऊ से सुनी, उन बातों का हम विश्वास करें और वो हमारे अंदर आती है, फिर वो हमारे बच्चों के ऊपर भी हम अप्लाई करते हैं। नंदा दीदी सबके वीडियो चालू, फिर आज आपने क्यों वीडियो बंद करा जी? अरे मेरा भी तो चालू है ना, अरे वो बाद नहीं, बाद बंद काय को वीडियो चालू है? दो दो है क्या मोबाइल? मुझे नहीं पता, जो मुझे हाँ नाम दिख रहा है नंदा जी उसमें आप हाँ नहीं हाँ, दिख नहीं रहे हैं चालू, मुझे। नहीं चालू किया। वो फोटो निकालती है ना मैं होमवर्क डाल के लिए। अच्छा अच्छा, जो भी होगा वो नहीं, कुछ मुझे बोलना तो वो है। बंद ही रह गया मेरे से, सॉरी सॉरी। बड़े होने के दौरान हम एक दूसरे के क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते हैं, एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते हैं। देखो, जब हम बड़े हो जाते हैं, निगेटिव वातावरण में छोटे से बड़े अगर हम हो गए तो क्या होता? एक दूसरे को गंदा बोलना, भला बुरा बोलना, गंदे शब्द बोलना, पीड़ादायक शब्द मतलब जिससे हर्ट होता है ना, क्योंकि हमारा बचपन निगेटिव गया, हमारा बचपन ब्रेकडाउन में गया, हमने वही सुना। वही बड़े होके हम भाई बहन एक दूसरे को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं। एक दूसरे को छोटा अनुभव कराने का मतलब, मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ऐसी हूँ, दूसरों को छोटा अनुभव, ये तो मैंने बहुत देखा है। रिश्तेदारों में अगर फाइनेंशियली डिफरेंस है ना, फाइनेंशियली मतलब आप बहुत अमीर हो और हम नीचे है, तो क्या भाषा सुनी मैंने? हम बड़ी मछली है, तू छोटी मछली है तालाब की। आप समझ रहे हो? हम्म। रिश्ते करते हैं बच्चों के और कुछ करते हो, पैसे का डिफरेंस रहता है ना, तो रिश्तेदारों का व्यवहार बहुत मैटर करता है। हर जगह नहीं होता है वो, आप समझ लो कि कहीं कहीं का मैं अनुभव बता रही हूँ आपको। छोटा अनुभव कराना बोलते हैं ना उसको। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा ऐसा बर्ताव करना? उन लोगों ने हमारे साथ, जो भी हमारे साथ निगेटिव बर्ताव करते, हमें छोटा अनुभव कराते, वो कहाँ से सीखा? हमसे कई लोगों को हमारे माता पिता, हमारे टीचर बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते थे। बच्चे को भी बोलते ना, छोटे छोटे ना आदत रहती है, बदमाश, ए बदमाश, ऐसे आदत दे रहती बोलने की, ए मूर्ख, ए पागल, इधर आ, ऐसे मजाक में भी बोलते नहीं क्या? लेकिन हम्म। जब आप मजाक में भी किसी को ऐसे आवाज देते हो ना, तो वो ब्रह्मांड में जाता है ना। धीरे यस। धीरे मन में वो असर करता है, जब बड़े हो जाते, जब देखो किसी को है ना छोटा मोटा चिंगू मंगू ऐसा आवाज देते ना, बड़े होने के बाद वो लोगों को गुस्सा आता है। मेरे शादी हो गई, मैं इतना करोड़पति हूँ, मुझे क्या चिंगू मंगू बोल रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। मैंने ना हम्म। एक कल सीरियल देखी, कल मराठी सीरियल देखी। उसमें ना वो बहुत बड़ा आदमी रहता है, रईस ज्यादा। उसको ना बचपन में उसका नाम पिंटा रहता है, तो उसकी माँ उसको पिंटा बोलती, दादी। उसकी बहन भी उसको पिंटा बोलती, वो बोलती मैं इतना 2 5 10 हजार 100 हजार करोड़ का मैं मालिक हूँ, मुझे क्या पिंटा पिंटा करते बोले आप। तो जब तुम बचपन में बोलते हो वही आगे जाके बोलते हो, मूर्ख बोलना, मोटा बोलना। हेल्दी रहते हैं ना, हेल्दी बच्चों का, "ए, मोटी इधर आ", ऐसे बोलने की आदत मैंने सुनी है। मजाक में बोलते हैं, चाचा ताऊ, पापा नहीं बोलेंगे, मम्मी नहीं बोल, भाई बोलता है, बच्चे बोलते हैं, बहन बोलते हैं, "ए, जाड़ी इधर आ, ए मोटी इधर आ", ऐसा होता है एड़ी ना? मेरी। हाँ, वो जाड़ी कहाँ गई ऐसे करके, वो जाड़ी कहाँ गई ऐसे भी करके बोलते हैं, मैंने देखा है। तो कितना बुरा लगेगा ना किसी को भी, जब आप ऐसे बोलोगे तो ब्रह्मांड में वो शब्द जाते हैं कि नहीं? यस। बच्चों को देख के भी बच्चे के मन में ऐसे ही आता है। मेरा खुद का घर का मेरा पोता है, कोई हमारे घर रिश्तेदार आए थे, वो आवाज, "ए बदमाश, ए बदमाश", तो वो भी वैसे ही सीख गया 2 दिन में बोलना। मैंने वो ऑब्जर्व किया, बोले ये जय ऐसे नहीं बोल रहा था। तो मैंने बोले जय, बोले वो बोल रहे थे ना, बोले वो नाना जी ऐसे ही बोले, तो मैं ऐसे ही बोली, जय वो मजाक में बोल रहे थे, वो बड़े हैं। उसको क्या समझता 6 साल के बच्चे को वो मजाक है क्या, क्या है, या बदमाश का मीनिंग क्या है? लेकिन बदमाश शब्द ब्रह्मांड में उसके मुंह से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? तो हमें किसी को आवाज भी देना है तो अभी ध्यान से आवाज देना है, प्यार से, समझे आपको? पॉजिटिव शब्द से आवाज देना उसको। बचपन में देखो लक्ष्मी बोलते थे, घर में लक्ष्मी आई, जब बच्ची होती थी तो लक्ष्मी आई ऐसे बोलते थे ना। मुझे याद है मेरे पापा जी ना, मेरे पापा बहुत हंसी मजाक वाले थे। और मम्मी मेरी सीधी सादी थी थोड़ी सी। मम्मी अच्छे घर की थी फाइनेंशियली पापा से,
बट फिर भी मेरी मम्मी पापा के जितने सीखी भी नहीं थी। मेरे पापा बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रिलियंट पढ़े लिखे थे, मार्क्स वगैरह। मम्मी उतनी वो नहीं थी, लेकिन हमेशा पापा उसको ये लक्ष्मी लक्ष्मी करके आवाज देते थे। हमेशा मुझे याद है, लक्ष्मी कहाँ गई, लक्ष्मी कहाँ गई। बोलते थे तेरी माँ आने के बाद में मेरे घर में बहुत समृद्धि आई, बोले तो उसको हमेशा लक्ष्मी करके आवाज देते थे मेरे पापा। तो ये बात मुझे आज, मैंने जब ग्रेटिट्यूड लिखे ना मेरे पापा के, तब मुझे ये बात याद आई आज। हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना सुबह रोज, पहले मम्मी के लिखते हैं, फिर हम हाथ पे छाती पे हाथ रख के मम्मी पापा की ग्रेटिट्यूड करते हैं, पापा के लिखते हैं, खुद के लिखते हैं, 5 एलिमेंट के लिखते हैं। तो हम भी रोज ऐसे करने वाले हैं। चलेंगे ना आप मेरे साथ रोज आधा घंटा करने वाले हो ना? यस। चलेगा। हाँ। तो क्या, इस तरह से फिर मुझे याद आया कि अरे पापा मम्मी को लक्ष्मी करके बुलाते थे, आवाज देते थे ना। तो ये कितनी अच्छी बात थी ना, मैंने ये सीखी ना, मतलब पापा को देख के क्या बहू को, बीवी को लक्ष्मी करके आवाज देना चाहिए, ये मेरे मन में असर करता ना ये। मैंने मेरी बेटी को भी बोला था, मेरी बेटी बोलती मेरे हस्बैंड की शादी रहे होने के बाद में मेरे हस्बैंड को मैं वैसे ही बोलूंगी लक्ष्मी करके आवाज देने को। अरे मैंने ना कल वो सीखा बनाना, विजन बोर्ड बनाना सीखा। एक फ्रेंड है मेरी, 25 साल की लड़की है। सुबह की जो हमारी प्रैक्टिस है ना, वो बुक की यू कैन हील योर लाइफ की, उसने मुझे हेल्प करा और बेटी की शादी के लिए विजन बोर्ड बनाया। मैं ग्रुप में शेयर करूंगी आपको। ओके, और ठीक है। बनाना सीखना है मुझे लैपटॉप पे, पर वो थोड़ा थोड़ा उसने मेरे को हेल्प करी, तो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। वो खुद होके ही मेरे को कांटेक्ट करी। सिर्फ 25 साल की है, पुणे की है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है वो लड़की। और वो बोली आंटी मैं आपको हेल्प करती हूँ बोले। तो वो कर रही है मुझे हेल्प। देखो कैसे कैसे जादूगर हेल्प करते हैं ना एक दूसरे को, मैजिक कैसे होता है। नारायण ने भेज दिया ना, नारायण ने भेज दिया। नारायण देवदूत भेज देते हैं मदद कर। नारायण किसी भी रूप में आते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत है। वो दत्त मंदिर में भी आप आते ना नंदा दीदी, वो नारायण स्वरूप यस। सर है उधर। साक्षात नारायण के विट्ठल के रूप है मेरे लिए। वो हर बार मुझे हेल्प करते हैं। यस। अगर आपने देखे होंगे, वो एक थे ना हाइटेड, आपने देखे क्या? मंदिर में थे, देखो एक सब करने में आगे थे वो। हाँ, और व्हाइट बाल थे उनके वो क्या? यस यस यस, वो 65 ईयर्स के है। 100 करोड़ का आदमी है वो, 100 करोड़ का। हाँ, हाँ। लेक्चर दिया था उन्होंने पहले ही। लेक्चर दिया था। मतलब थोड़ा दो बातें बोली थी उन्होंने, वो बीच व्हाइट में ही कलर आई थी। वाले नहीं, वो जो व्हाइट व्हाइट शर्ट में बोले लेक्चर दिए, वो नहीं, नहीं। व्हाइट बाल है, बाल गोरे उनके गोरे नहीं, सफेद वो बाल। गोरे वाले नहीं, वो गोरे थे देखने को, वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा। वो नहीं फिर, वो नहीं वो नहीं वो नहीं। वो नहीं, वो तो नाटककार है, वो तो मराठी फिल्म के एक्टर है, और वो नाटककार है, उनके बेटे पिक्चर में काम करते हैं, और वो नाटक में काम करते हैं, डॉक्टर है वो नहीं। हाँ, जिन्होंने वो टाइम टाइम निकालना पड़ता है ना वो करने तक का, उन्होंने वो गुरु गुरु के बारे में बोला, वही बोल रहे। नहीं नहीं वो हाँ, नहीं वो नहीं। डार्क कलर के थे वो, काले काले धोतर पहना सावले था, सावले धोतर रंग के पहना थे। था। हाँ, धोतर था और सफेद बाल थे, और वो बोले जो चीज जहाँ जब होनी है वही वो टाइम में ही होती है, बोले, ये बोला था उन्होंने। नहीं वो नहीं, वो वाले नहीं, दूसरे वो सर। जो ओके। मेरे लिए नारायण स्वरूप है। मुझे जब से ठाणा में आई हूँ, जब से मैं मंदिर से जुड़ी, मंदिर भी उनसे ही जुड़ी मैंने, मंदिर में भी। और जो अपनी आपकी मेरी दोनों की जो बात हुई मंदिर में, क्या ब्रेक डाउन होता, उसके बाद में भी जो उन्होंने मुझे समझाया मंदिर से क्यों जुड़े रहना, उनकी एनर्जी बहुत हाई है दीदी। मतलब अपन जैसे दीदी की कैसे अनुभव करते हैं अपन, राय दीदी की, हम्म। वैसे वो उनकी मेरे को अनुभव होती। आपने भिक्षा डाली थी क्या? जिनके हाथ, जिनके इसमें भिक्षा डाली थी, भिक्षा के कपड़े पहने थे उन्होंने लंबे लंबे वो, सबसे हाँ। पहले जिनको भिक्षा डालनी थी लाइन में खड़ी रह के। हाँ। हाँ। हाँ, मैं जहाँ पे लाइन, पहले उनको डालना फिर बाकी सबको डालना। हाइटेड थे देखो, यस। एकदम हाइटेड है, 6 फीट के। यस। यस। वो वाले सर। ओके। इंजीनियर है वो, केमिकल इंजीनियर है, बहुत पढ़े लिखे है और बहुत बड़े आदमी है। बट सेवा करते डाउन, 40 साल से सेवा कर रहे वो मंदिर में। देखो उन्होंने क्या, वो कभी ऐसे नीचा नहीं दिखाते दीदी, वो इतना फाइनेंशियली डिफरेंस है ना। लेकिन वो बोलते मैं भी बहुत इसमें से ऊपर आया हूँ, ब्रेक डाउन में से मेहनत करके। और वो बोलता ये महाराज की, दत्त महाराज की कृपा थी, इसी वजह से मैं इतना ऊपर आया बोले। मेरे ऊपर इतना सारा कुछ था बोले, ब्रेक डाउन, हेल्थ का, इसका, कोर्ट का, सब कुछ बोले, ये आया मंदिर में और अपने आप सब निकल गया बोले मेरा। उनके पूरी जब अपन परिचय सुनते हैं ना, उनके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव घटनाएं घटी, वो सब सुनते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अपनी परीक्षा होती है लेकिन आप सब करो, सेवा नहीं छोड़ो, आपको फल मिलता है बोले सेवा का, तो सेवा नहीं छोड़ो। बोले परीक्षा तो लेंगा ही बोले ब्रह्मांड, बोले आपकी, अपन जब परीक्षा देने, एग्जाम देने को आते हैं तो वो तो होता ही है ना कि तुम सच्ची में सेवा करने आ रहे कि नहीं आ रहे। क्योंकि मेरे साथ जब हो रहा था तो वो सब चीज के मेरे बाजू में बैठ के साक्षी थे, जो भी था ना, जो भी मैंने आपको बताया ना उस दिन, अपन ने रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद बात करी। देखो उन्होंने क्या बोला,
हमारे माता पिता, कोई अध्यापक, कोई टीचर, कोई हमारे घर वाले लोग बेवकूफ, मूर्ख, आलसी कहते, शैतान कहते या बेकार कहकर बुलाते हैं। ऐसी बातें सुनकर हम दुखी हो जाते हैं। हम उन्हें भी मान लेते हैं। हमें एहसास नहीं होता कि यह मान्यताएं हमें कितना कष्ट देंगी। हमारी शर्म और दर्द गहराई से स्थापित हो जाएगी। ये जब ऐसी आवाज देता है कोई किसी के अंदर, तो उसके मन के गहराई में वो बात स्थापित हो जाती है। जी। तो आपको क्या करना है? वैसे आवाज देना है क्या किसी को भी इसके आगे? नहीं। आप भी टीचर हो, आप छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आवाज देने की आदत रहती है, चंगू मंगू ये वो ऐसे आवाज रहती है ना। मैं भी ट्यूशंस पढ़ाती थी, लड़कियां थी ना, तो मुझे अंबाबाई बोलने क्या देती, अंबाबाई ये सुनना मेरा अभी। अंबाबाई तो अच्छा नाम है एक्चुअली, है ना, पॉजिटिव है ना अंबाबाई नाम। यस। लेकिन लक्ष्मी फिर भी, का नाम है। हाँ, जगदम्बा का नाम है, तो उषा भवानी का नाम है अंबाबाई। लेकिन फिर भी ये करने के बाद में मैंने सोचा नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोलना बाबा। वो भी नहीं आवाज देना है ना, पॉजिटिव नाम से, अच्छे से नाम देना, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। सपोज आपको वो नाम नहीं लेना है या कुछ लग रहा, तो ऐसे नाम दो आप। लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं, इसमें जो दिया ऐसे शब्द से किसी को भी आवाज नहीं देना है। वो मन में घर कर लेती है वो बात। उन्होंने कितना अच्छा बोला है, देखो। पीछे मोड़कर इस कोर्स के कुछ मुश्किल पाठों के बारे में सोचे। वो पाठ जिनमें आप अपनी मान्यताओं को जाना, उसको अवरुद्ध आप कर रही थी। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी अभ्यास कर रही थी, तो आपको कैसे लगा? ये मान्यताएं अधिकतर बचपन के पुराने दर्द से उपजी थी। आपका जो बचपन का दर्द था, उससे ये मान्यताएं ऊपर आती है। सही है गलत? शकुंतला दीदी, आप इसका ज्यादा उत्तर दे सकोगे मुझे लगता है। नंदा दीदी का काफी कुछ ब्लेस्ड है, वशक ये भी बता सकती है। बचपन में हमारी दर्दनाक घटनाएं होती है। बचपन अगर हमारा कठिनाई में गया, हमारे घर के लोग, हमारे सास ससुर कुछ बोलते हैं, तो वो मन में गहराई में बच जाता है कि नहीं बच जाता है? नई नई शादी हुई थी तब का याद करो। मेरी भी शादी को 40 साल हो गए। शकुंतला दीदी, आपकी शादी को भी हो गए होगे। हाँ, मेरी शादी को 35 साल हो गए दीदी। तो फिर, हाँ, तो 35 साल हो गए बराबर, मुझे अपने साथ हाँ। नहीं है बराबर। और फिर हम्म। अपने मन में 35 साल पहले कुछ बात करी होगी सास ने, किसी ने, तो अपने मन में वो बैठ गई ना अभी भी। हाँ, नहीं, मेरी रट्टी सास तो रट्टी। बहुत अच्छी थी। मेरी सास अच्छी थी। सास तो लेकिन मुझे बेटी की तरह चाचे से, रखती थी। ताये से, फूफा से, थोड़ी ननद, मेरी ननद 5 है, तो उनसे थोड़ा सा है मेरे। हाँ, उनसा थोड़ा सा हो जाता, वो करते हैं तो फिर अपने मन में तो बैठ जाता है ना। लेकिन आप बेट सकते अभी हैं। अपन मिरर वर्क करके निकाल रहे हैं वो बातों को। लेकिन मेरी सास तो मुझे बेटी की तरह रखती हाँ, थी या बहुत। भाभी, ये भाभी ऐसी, वो भाभी ऐसी, ये ऐसा वो ऐसा हो जाता है ना। हाँ, मैं अभी हम कल की लोग भी। घटनाएं बताती। कल हमारे मालती जी मेरी ननन को मिलने को गए। मेरी हम्म, ननन 73 ईयर्स की। उन्होंने बोला उनकी शादी शायद जल्दी हम्म, कर दिए होंगे ना, हम्म, मेरे हमारे सास ससुर ने बराबर, काफी बूढ़े हम्म, हो गए वो। उनका हम्म, शरीर भी थोड़ा सा हेवी है। हम्म, अपने हम्म, बेटे के साथ में वो उधर रहते हैं। तो हम्म, कल सब बोला, हाँ मेरे भाई अच्छे, मेरे भतीजे अच्छे, मेरे भाई के बच्चे अच्छे, भाई की हम्म, बहू अच्छी बोले मेरी। हाँ, अभी उनके भाई का फोटो उनको मेरे रूम में पीछे दिखा, मेरी ननंद को। हम्म, सुन लो। लेकिन मैंने वो उनको मजाक में बोला, बोली दीदी ऐसे भी तो बोलो भाभी अच्छी है। लेकिन आखिरी तक उनके मुंह में से निकला नहीं। आप समझ रहे हो? जबकि उनका भाई है नहीं। 26 साल हो गए, 27 साल हो गए आज उनके भाई को जाकर, हम्म, बराबर। मैं भाभी यहाँ पर, लेकिन देखो अपनी ननंद है ना, कितना भी करो तो। और मेरे मम्मी हम्म के उम्र के है वो। आज मेरी मम्मी रहती तो 78 से 80 की रहती थी। ऐसे लगता कि नहीं भाई, अपने ये है कितनी ननंद है। अपने को दीदी भी बताती ना, नंदों का बेटियों का करना चाहिए। हम्म, हम्म, ये दीदी गई है तो मैं इनको रोज फोन कर करके इनको बोल रही थी कि नहीं नहीं आप जाना दीदी, मिलना करना, ये सब उनको मैं बोल रही थी। लेकिन हम्म, आप स्वभाव का देख लो। बाकी सब इंक्वायरी करे, सब करे, लेकिन ये नहीं कि भाई भाभी बोल रही है तो मैं मुंह से मजाक में तो भी बोल दूं भाई भाभी को कि हाँ मेरी भाभी भी अच्छी है। हम्म, ऐसा तो मेरे को थोड़ा सा कल वो फील हो गया, आपको बताऊं, ध्यान में रह गई वो मेरी बात। उनसे वीडियो कॉल पे मैं बात कर रही थी दीदी से, मैंने इसलिए बात करी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमार रहते, अपनी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, उम्र हो गई। आज अपन भी 60 के आसपास आ गए हैं। अपन अपना बात कर लो, अपन बोल लो अपनी ननंद है वो दीदी गए है ना। और उन्होंने वो करा तो मन में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई मेरे, आप सोचो तो। मेरे मेरे इसमें बात बैठ गई ना वो। ऐसे ही अपने बचपन में की बातें अपने दिमाग में घर कर जाती है कि नहीं कर जाती है?
अपने को और कुछ वाह मना ऐसो बोली थी, वो मुझे ऐसे बोले थे, वो जीजाजी ऐसे बोले थे, वो ननद ऐसी बोली थी, याद रहता है ना अपने को? याद रहता है कि नहीं? अपन ने अभी मिरर वर्क करके निकाला है ना, काफी कुछ माफ करना सीखे है ना अपन। आपको ध्यान में आ रहा है अब, कस्तूरी जी समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ मैडम। पानी पी लो, पानी पी लो, तकलीफ हो रही तो पानी पी लो आप। मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था मेरे शब्दों का चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। कोई भी स्कूल में सिखाते हैं क्या कि अगर शब्द देख देख कर चुनो और उसका असर जीवन पर होगा? कोई भी स्कूल में नहीं सिखाते ना ये बात, कि शब्दों का चुनाव हमको देख के करना है। स्कूल में सिखाते हैं क्या ऐसा? नहीं, नहीं सिखाया मेरे मुझे लिए। किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर रहे थे। जो मैं मुख से बोलती थी वह मेरे जीवन में अनुभव के रूप में लौट कर आएगा। जो मुंह से बोलूंगी वो मुझे अनुभव होकर लौट कर आएगा। ये मुझे सिखाया नहीं गया था। अभी आपको नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं सिखाया गया, हम सब 60 के पास के हो गए। लेकिन कस्तूरी, आप टीचर बच्चों को सिखा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हो, यंग हो। ये हाँ वाला पैराग्राफ आप ध्यान में रखो कि जो आप बोलते हो वो जीवन में लौट के आता है। आपके पास मराठी का मैजिक का भी बुक है, समझ रहे हो आप? हाँ मैडम। आप उसमें के 5-5 ग्रेटिट्यूड बच्चों को एक्स्ट्रा 2 मिनट 5 मिनट में स्कूल में करवाओ। आपका जो भी विषय होगा हम्म। उनके साथ में मराठी में आपने भी लिखना, नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखना। आई बाबांसाठी धन्यवाद, आई तुझे आभार मानते कारण की तू मला जन्म दिला, धन्यवाद आई, मी तुझे आभार मानते कारण की तू मला दूध पाजलंस आणि मी आज सशक्त आहे, धन्यवाद। ऐसे छोटे छोटे वाक्य बच्चों को 5-5 रोज लिखाओगे, धीरे धीरे धीरे। अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से सिर्फ एक बच्चा भी सीखा ना कस्तूरी जी, एक बच्चा भी लाइफ में ये सीख लिया, तो भी समझना कि अपना मैजिक बुक सफल हो गया। ओके। अभी हमारे घर में मेरा पोता है, वो मेरे को देखता करते हुए, मेरी बहू को देखता, हमको देखते देखते आज वो 6 साल का है। वो रोज अफर्मेशन बोलता है, वो रोज टू डू लिस्ट करने लगा है, पता है? आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल से उसकी मेरी हमारी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाकर आया तो उसकी मम्मी को बोलता मैं टाइम टेबल बनाऊंगा। तो मैंने बोला क्या है सुरभि टाइम टेबल? तो बोले वो टू डू लिस्ट बनाता है। बोले टू डू लिस्ट का लेसन पता है ना आपको मैजिक बुक का? यस यस यस। तो उसने लिख के निकाला 10 क्या क्या काम करना है, फिर वो एक एक करा, उसको टिक करा। और अभी सोने का टाइम है तो अभी सो गया। करते हैं, हमारे स्कूल बच्चे भी जाने के करते पहले हैं। नहा के आता है, नहा के आता है, पूरी अफर्मेशन की पॉजिटिव दीदी की प्रैक्टिस बोलता वो। उसके बाद में 108 माला हरे कृष्ण का जप करता, अरे वाह। और फिर स्कूल में जाता मेरे साथ। वेरी नाइस। माला करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। माला करता, कीर्तन करता, वो ऐसे धोती पहनता, कुर्ता पहनता, चंदन लगाता, मृदंग बजाता, मृदंग पे पूरा अरे लेक्चर देता वो हरे कृष्णा का। अरे वाह। हरे वाह, कृष्ण मस्त। ऐसा मंदिर करना जाता। है। बच्चे कहाँ जाने की जिद करते, वो जुहू इस्कॉन जाने की जिद करता, वो वो जुहू ठाणे जाने की जिद करता। उसका वो वीडियो करके भेजना दीदी। करना है, करना है। करते नरसिंह रहना। भगवान की मूवी देखने को गया, नरसिंह देखना है बोले, जुहू पे जाया तो नरसिंह भगवान की वो लेकर आया। छोटे छोटे खिलौने रहते हैं ना, तो वो हम दूसरे वाले खिलौने नहीं यूज करते, हमारे पास में कृष्ण है, रामा है, बलराम है, हनुमान है, ऐसे फोटो भगवान खिलौने हमारे पास में। तो वो बच्चा नरसिंह लेकर आया और मुझे रोज नरसिंह भगवान से बातें करता है, पूरी स्टोरी बोलता है पूरी। छह खुशी की साल का बात है। बच्चा है सिर्फ, आप सोचो। बहुत अच्छी बात है। नारायण रेकी का उसको पूरा आता है, नारायण का वर्ड, नारायण प्रार्थना, राम राम बोलना सब आता है, धरती माता को प्रणाम करना, सब सब करता है। वेरी नाइस। मतलब उसका जो भी ब्रेकडाउन चैलेंज था, सब डॉक्टर ने, दुनिया के डॉक्टर ने, सबने हमको नहीं बोल दिया था दीदी, लेकिन ड्यू टू द मिरर, ड्यू टू द आभार, ड्यू टू द नारायण, ड्यू टू द कृष्णा, एंड ड्यू टू द पॉजिटिविटी, ही इज द बेस्ट नाउ। उसका ये असर हमने खुद घर में देखा है, जो नारायण रेड्डी का मैं आपको बोलती हूँ ना, उसका चमत्कार मैंने घर में देखा। मैजिक वर्क का चमत्कार मैंने अनुभव किया 5 साल में मेरे घर में। इसलिए मैं सबको इतनी, मुझे बोलते ना, आत्मा से कड़कड़ से बोलती हूँ कि ये करो कर कर आपको, और कुछ नहीं रहता। कस्तूरी, इसलिए आपका भी लाइफ में ब्रेकडाउन है कस्तूरी, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप करो। और हाँ बाकी मैडम। मेरा, बाकी ये कुछ नहीं है कि आप टाइम से, अभी आपके पास जैसे आज छुट्टी मिल गया, आज एक्स्ट्रा का टाइम है ना, तो आप मैच, हाँ आपके पास मराठी का मैजिक बुक है,
बच्चा भी अभी आपका बड़ा हो गया, 4-5 लेसन का होमवर्क एक साथ करो ना बैठकर, 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा आपको उसके लिए, तब आपके वो होमवर्क पूरे हो गए। एक एक लेसन पढ़ो मराठी का आंखों से, नीचे आखिरी का होमवर्क का पेज निकालो और होमवर्क करो, और मैजिक वर्क के, मिरर वर्क, मैजिक बुक के, सब इसका रामबाण उपाय है ना। जैसे सब चीज की गोली क्या बोलते, क्रोसिन रहती ना, हर चीज पे बहुत जने लोग क्रोसिन ले लेते ना आजकल। जैसे सिर दुख रहा है क्रोसिन ले लो, हाथ पाव दुख रहे क्रोसिन ले लो, बुखार के जैसे लग रहा क्रोसिन ले लो, ऐसा है क्या नहीं है? हाँ। हाँ, तो ऐसे सब चीज का अपना मैजिक बुक है, शुरुआत में सबसे पहले मैजिक बुक कर लो। हम उसको रामबाण उपाय बोलते हैं, रामबाण उपाय। हमारे पास मालूम है रामबाण हंसी भी है, रामबाण हंसी। हम ऐसे हंसी लगाते रामबाण, क्योंकि अपने मैजिक बुक, और ये बुक बोलती है ना हमेशा खुश रहने को बोलती है कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, माँ बाप के ग्रेटिट्यूड करते करते रो लेते हैं, फिर हम 1 मिनट का है ना वो हंसी लगाते, रामबाण हंसी, संजीवनी हंसी लगाते, हा 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 हा। मैं अपने ग्रुप में भेजूंगी, आप देखना वो हंसी। हाँ, हम वो जरूर हंसी शेयर भेजिएगा। करके वो हंसते हम एक तरीके कि हंसना जरूरी है ना, वो निगेटिव वो रोते रोते अपने को हंसना जरूरी आना चाहिए ना वो, क्योंकि उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा ना अपने को। मम्मी पापा की याद आ रही है, हस्बैंड की याद आ रही, अभी हस्बैंड के ग्रेटिट्यूड लिख रहे, याद आता मम्मी पापा का, याद आता अरे यार उस समय मैंने मम्मी को कितना गुस्सा किया था, लेकिन मम्मी ने मेरे लिए कितना किया। जब अपन लिखते हैं ना तो अपने को फीलिंग आती है ना। आती है। अरे बहुत चमत्कार होते हैं। मैं तो, आप लोग जुड़े जुड़े रहिएगा, मैं तो बस ये बोलूंगी, मैं रहूं नहीं रहूं, आप अपना मैजिक बुक करते रहना, लेकिन ये मैं भी तो ये, करेंगे दीदी। दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ऐसे ना, मैं मतलब कम पढ़ी हूँ ना, मैं 8 ही पढ़ी हुई हूँ। कोई बात नहीं। तो मैं सपने में ऐसे सोचती कि 10th की एग्जाम दे रही हूँ। तो अभी ये सपना मेरा पूरा हो गया। मैंने परसों गौर किया मैंने दिमाग में कि मेरा सपना पूरा हो गया, मैं पढ़ाई कर रही अभी क्या करो, देखो हाथ से लिखो सर्टिफिकेट का, सुनो सर्टिफिकेट रहता ना, सर्टिफिकेट बाजार में जाओ, हूँ। हाँ। सर्टिफिकेट आता ना, 10th पास का सर्टिफिकेट रहता ना, उसको हाथ से लिख लो, नहीं तो किसी से अच्छा। करके मंगा लो। 10 पास सर्टिफिकेट में आपका नाम लिख दो, शकुंतला अग्रवाल, जो भी आपका नाम रहेगा अच्छा। भाई साहब का। 10वीं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, राजस्थान शिक्षण विभाग मंडल का जो आता ना 10वां सर्टिफिकेट, हाँ उसका हाँ हाँ। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के चिपका दो भीत के आगे, अच्छा विजन अच्छा। बोर्ड के हाँ जैसे, समझ रहे हो? और विजन बोर्ड के वहां पे उसको रोज बोलो तू पास हो गई कर। हाँ। तो मैं सपने में बहुत, जैसे मैं 10th की एग्जाम दे रही हूँ। तो अभी ये सपना पूरा हुआ मेरा। हो पढ़ाई जाएगा, कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल हो जाएगा। तथास्तु दीदी, तथास्तु तथास्तु। ये सेंटेंस से हम बात करेंगे कि मौखिक रूप में जो बोलती है वो मेरे पास जीवन में अनुभव के रूप में आता है। कितनी बड़ी तो बात है ना। मतलब हम, बचपन में नहीं तो छोटेपन मतलब, में मैंने कुछ बोला होगा, देखो मैंने बचपन में छोटेपन पे किसी को मोटा बोला होगा ना, तो मैं मोटी हो गई। मैंने तो बचपन मतलब में दूसरे छोटेपन के को किसी को बोलते हैं। पागल बोल के आवाज दिया, सुनो, मैंने मुख से, मैं जब छोटी थी जब किसी को पागल बोल के आवाज दिया, पागल इधर आ, तो वो मेरे को भी कोई पागल बोल के आवाज देगा, अच्छा। आया ध्यान और में आपको? जिसने बोला है सामने से अपने को, तो फिर उसको लौट ही कर वो अपने लगेगा। पास आएगा वो। उसके पास ही आएगा जो बोलेगा उसके नहीं पास। नहीं हाँ, नहीं, जो जो मैंने बोलेगा। बोला ना, देखो सुनो सुनो, मैं छोटी थी, मैं 10 साल की 15 साल की थी, स्कूल में थी। मैं एक एग्जाम्पल देती मेरे ऊपर से, मैं पढ़ाई में होशियार थी, मैंने दूसरी लड़की को बोला, "ए मूर्ख इधर आ", क्या बोला उसको? हम्म। मुझे भी कोई सास, हस्बैंड, पापा, मम्मी, कोई भी मुझे बाद में बोलेगा, जो भी मैं इंटेलिजेंट टॉपर भी थी, "ए मूर्ख है, पागल इधर आ", कभी ना कभी वो जो मेरे साथ भी होगा। देंगे वो लौट के वापस अपने पास ही आता है। तो अपने बच्चों को ये सिखा, अभी अपने को ये सिखाया नहीं गया ना स्कूल में कि नहीं बोलना है ऐसा। अपन मजाक बरोबर। में बोलते ना, बावट, ए मूर्ख, ए चंगू मंगू, ऐसे बोलते। मारवाड़ी लोग कंजूस रहते, चिकट रहते, कुछ भी बोलते, सबसे ज्यादा डोनेशन मारवाड़ी लोग बोलते हैं ना। ऐसे गलत है ना किसी को भी कुछ भी बोलना, तो वही बोला है जो यस। हमको बचपन में सिखाया नहीं, बोलना नहीं कर कर ऐसा मजाक में भी किसी को। मैंने आपको उदाहरण दिया ना अभी मेरे पोते का, उसने सुना 2 दिन बदमाश बदमाश आवाज, उसके मुंह में यस यस। गई बदमाश, उसको मीनिंग नहीं मालूम है बदमाश का, उसके यानी जो मजाक बोलता है मजाक उसको में ही वापस उसको मिलता है। उसको मजाक में उसके नाना जी ने आवाज दी बदमाश कर कर, मजाक में, हाँ। अब उनको तो ये सिखा नहीं सकती ना कैसे आवाज मत दो कर कर। तो जो बोलते हैं वो वापस अपने को ही आता है। हाँ, जो मुख से बोला, राज दीदी बोलती है जो सोचा वो तो भी थोड़ा कम इफेक्ट करेगा, लेकिन जब आपके मुख से जबान से वो बाहर चला गया, तो वो ब्रह्मांड में सीमित हो गया, मच्छी छप गया।
देखो, आज मेरी परिस्थिति में ब्रेकडाउन है, इसका मतलब मैंने भूतकाल में निगेटिव बोला, जो मेरा पिछला गया ना समय, जितने भी मेरी उम्र है, सुन लो। अब मैं जब अच्छा बोलूंगी, अच्छा लिखूंगी, अच्छा ग्रेटिट्यूड करूंगी और मुंह से अगर अच्छा बोलूंगी, तो इसके बाद का मेरा भविष्य जो बोलूंगी वैसा होगा, बराबर ना? यस। तो ये जो आज मेरे साथ घटित हो रहा है, ये मैंने पिछली बार किसी न किसी के साथ किया है। आया ध्यान में आपको? हाँ। आपकी मेरी बात हुई थी कि समझो मंदिर में जो भी घटनाएं घटी 7 दिवस में, अपन ने दोनों ने एज अ फ्रेंड मैंने शेयर करा है ना, आपको भी ध्यान में आया तो वो मैंने इसका जब मेडिटेशन करा तो मेरे समझ में आया कि जब मैं यंग थी, मैं बहुत टॉप में थी, मैं होशियार थी, धन समृद्धि थी, मेरे पास सब कुछ था, तब शायद मैंने किसी के साथ वैसा व्यवहार किया होगा। क्या उत्तर आया मेरे को ब्रह्मांड से? आप समझ रहे हो? यस। मैंने किसी के साथ वैसा व्यवहार कभी किया होगा जो मुझे याद नहीं है, तो वो मेरे पास लौट कर आया, यस। है ना? ये समझा दीदी अभी आपको? बिल्कुल। आगे जाएंगे हम लोग। हाँ, मुझे कभी किसी ने नहीं समझाया कि मैं प्रेम के लायक थी, मैं जीवन में अच्छे चीज पाने के अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया, जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था। लेखिका बोलती किसी ने नहीं सिखाया कि तू प्रेम करने के लायक है, तू अच्छी चीज पाने ला सकती है, तुझे भी अच्छी चीजें लाइफ में मिलनी चाहिए। गरीब रहता है तो उसको कोई बोलता नहीं ना ऐसा कि नहीं बेटा तेरा अच्छा होगा, तू भी सब कुछ पा सकता है, ऐसा नहीं बोलता ना। वो बहुत बेचारी की, उसकी कहानी बहुत अलग थी लुई से की। वो क्या बोलती है देखो, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ बदल सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है जब हम उनके लिए करते हैं, यह है कि हम मूल सच्चाई की याद दिलाना, उन्हें सब प्रेम करते हैं। बच्चों को हमको ये याद दिलाना है कि हम उनको सब प्रेम करते हैं। माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, प्रेम करना और सहृदय होने की है। माँ बाप आजकल के क्या कर रहे, परफेक्शन के पीछे जा रहे हैं ना, ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, ये भी क्लास लगा दिया, वो भी क्लास लगाया, इधर भी भागो उधर भी भागो, मशीन की तरह बच्चों को करके रखा है। हम यस। देखते हैं ना, आपके भी घर में पोता पोती है, मेरे भी है, तो उन्होंने क्या बोला, प्रेम करना और सहृदय होना, दिल से अच्छा होना। आज के बच्चों को बचपन की तुलना में अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। सही बात है ना? हमारे पोता यस। पोती नाती नातिन को ज्यादा ज्यादा चैलेंजेस है ना आजकल। आजकल देखो बच्चों को ना 100% मार्क बहुत बच्चों को मिलते, 10वीं में मिलते कि नहीं? यस और नो कस्तूरी जी? हाँ 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 हाँ। लेकिन हाँ मैडम। हमारे जमाने में 85 मार्क लाना भी बहुत कठिन था, मुझे अभी भी याद है। मैं 10th के बोर्ड की एग्जाम दे रही थी, मैं टॉपर थी हमेशा। बोला गया था हिंदी मराठी में 85 के आगे मार्क नहीं मिलते, क्योंकि वो लैंग्वेज है, भाषा विषय है, बराबर ना? और मुझे 86 लेके मैंने टॉप किया था, मुझे याद है। इंग्लिश में तो 90 तक आए थे। आजकल के बच्चे को 99 99 100 भी देखे मैंने, हिंदी में, इंग्लिश में, इसमें। वो आईसीएससी बोर्ड में मेरी बेटी थी, खुद को उसको मिलते थे। यस। आज के दिन में उनको सहूलियत है, गूगल है, एआई है, चैट जीपीटी है, सब कुछ है, यूट्यूब है, तो उनके चैलेंजेस भी ज्यादा है। उनको जितनी पढ़ाई कठिन है, उतनी कठिन पढ़ाई अपने समय नहीं थी, बराबर कि नहीं? उसके यस। होने के बावजूद उनके विषय भी ज्यादा, उनके सब्जेक्ट भी ज्यादा। उसको तो हिंदी भी, इंग्लिश भी इतना कठिन था आईसीएससी बोर्ड का। ग्रामर का 100 मार्क का पेपर, और बाकी फ्रोज और वो था, वो तो गूगल पे जाके हमको कैफे ले जाकर उसका वो इंग्लिश का सब पढ़ाई करवाना पड़ता था मेरे को, वो जमाने में जब वो 10th में थी मेरी बेटी। और फ्रेंच लैंग्वेज अलग से थी, इंग्लिश अलग से, हिंदी अलग से, मराठी, 4 4 लैंग्वेज। इतनी लैंग्वेज चैलेंजेस हमको नहीं थी ना, हमको हिंदी या संस्कृत में से एक लेना। मराठी कंपलसरी था, क्योंकि मराठी भाषा में पढ़े थे हम 10वीं तक। और इंग्रजी 5वीं के बाद में इंग्रजी था, बरोबर के नहीं? आज के बच्चों की कठिनाई ज्यादा है, उनको ज्यादा मुद्दों का सामना करना पड़ता है ना। उन्हें तेजस्वी दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती है, बराबर ना? उनको दुनिया यस। के बारे में सब न्यूज मिल जाती कि नहीं फटाफट, जो हमको नहीं समझती थी। उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, कठिनाई आजकल के बच्चों को, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। बच्चे जिस प्रकार चैलेंजेस का सामना करते हैं, उनसे सीधे प्रतिबिंबित होता है कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अलग अलग घटनाएं देखते हैं तो हमको समझ में आता ना बच्चे क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे, उनके जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा।
ये आपके लिए थेरेपी का काम करेगा कस्तूरी जी। अगर बच्चा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, आपको उसको सिखाना होगा, खुद को प्यार कर, खुद को सम्मान दे. तू जर स्वतःवर प्रेम केलं, तू स्वतःचा रिस्पेक्ट केला, तर तू निर्णय घेऊ शकशील. एखादा माणूस स्वतःवरच प्रेम करत नाही, स्वतःचाच रिस्पेक्ट करत नाही, तो निर्णय घेताना घाबरतो. मिरर वर्क करायला शिकवू शकता. जर तुमच्याकडे 10वीची मुलं असतील, मोठी मुलं असतील, 40-50 मुलांमधले सगळे मान्य नाही करणार, पण 4-5 मुलं नक्कीच ऐकतात टॉपचे. मी पण टीचर आहे, त्याच्यामुळे मी ते समजू शकते. मला माहित नाही तुमच्याकडे कोणता वर्ग आहे, पण मी सांगते तुम्हाला. तुम्हाला या छोट्या छोट्या गोष्टी खूप उपयोगी येतील. आओ, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें, साथ ही ज्ञान भी. वे आज दुनिया में बदलाव ला सकते हैं. देखो, सबसे महत्वपूर्ण है हम हमारे बच्चों को स्वयं को वो जैसे है, वो जैसे भी है, उनको प्रेम करना सिखाए, उनको समझना सिखाए. चाहे कुछ भी हो, वे बहुत अच्छे हैं. बच्चा कैसा भी रहे तो बच्चे को बोलना है, बच्चा तू बहुत अच्छा है, तू सब कुछ पा सकता है, तेरा सब कुछ अधिकार है. राइट. ऐसे होता है ना, गरीब लोगों को बहुत गंदी तरीके से बात करी जाती है, अपन ने देखा है ना. जिसने गरीबी देखी होगी वो आदमी समझ सकता है. करेक्ट. अगर कोई हम रास्ते में जाते हैं, इधर उधर भी देखते हैं, तो देखते हैं ना लोगों को, जो रास्ते पे के गरीब लोग रहते हैं, बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं उनसे. वो रोड के नीचे लोग घर घर लगा के बैठते हैं ना, रोड के नीचे, ब्रिज के नीचे, देखा है आपने. फिर वो लोग है ना, फूल बेचते हैं, तिरंगा बेचते हैं, बेचारे वो लोग बलून बेचते हैं, कैसे भी अपनी जिंदगी जीते हैं. करेक्ट ना. लेकिन वो उनकी मजबूरी रहती है ना, ब्रिज के नीचे सड़क पर रहना. उसको बारिश प्रेम आती है, करना, उसके हाँ, नीचे वो रहते हैं. उसको लेकिन कोई कोई लोग उनसे बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, अपन कानों से सुनते हैं कि नहीं. यस. तो उन्होंने तो क्या बोला, देखो, उनको ये बोलना है कि नहीं, आप जैसे भी हो अच्छे हो, आप सब कुछ पा सकते हो. अगर उनको और फटकार दे दिया, उनसे भला बुरा कहा, तो अच्छा लगेगा क्या उनको. और अगर अपन ने मुंह से वैसे शब्द बोल दिए, तो अपने पास लौट के वो आता है ना. तो हमको वो नहीं करना है. राइट. बट देखो, उन्होंने बोला बच्चे हमें उम्मीद से देखते हैं, हमारे प्रत्येक कहे शब्दों को सुनते हैं. अगर आप सकारात्मक बात कहोगे, अफर्मेशंस का उदाहरण बनोगे, तो बच्चे आपके बातों पर विश्वास करने लगेंगे, तो वो आपके बच्चे भी करेंगे. देखो, अगर हमने अफर्मेशंस कहे, हमने मिरर वर्क की प्रैक्टिस करी, हमने ग्रेटिट्यूड करा, तो बच्चे भी करेंगे. आज मेरी बहू करती है, मैं करती हूँ, तो मेरा पोता भी करता है ना, उसकी मम्मी ने सिखाया ना उसको. है ना. अब वो 15 तारीख से कर रहा है, लेकिन मेरे को आज मालूम पड़ा, मैंने आज देखा, उसकी मम्मी बोल रही थी जब. अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दे, जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे. पोषण देना मतलब क्या, न्यूट्रिशन देना. बराबर. पोषण देना मतलब खिलाना, खाना खिलाना. पोषण का मतलब होता है खाना खिलाना. लेकिन ये पोषण कौन सा तरीके का है. मेंटली है ना, बुद्धि का है ना, ये दिमाग का यस, पोषण है ना यस, ये. यस, तो ये दिमाग का यस. पोषण है, ये बुद्धि का पोषण है आपका. आप उसके दिमाग में क्या डालोगे, जो खुद को डालोगे वही उसके दिमाग में डालो. कि भाई खुद से प्रेम कर, मिरर वर्क की प्रैक्टिस कर, ग्रैटिट्यूड कर, तू अच्छा है, तू जैसा है वैसा बहुत अच्छा है. हर एक में प्लस माइनस पॉइंट रहते हैं. हमारे 5 उंगलियां है, सरी की है क्या 5 उंगलियां, नहीं ना. हर एक की नहीं है ना, किसी की भी सरी की है क्या. चलो मेरी नहीं है, आपकी है, किसी की सेम टू सेम 5 उंगलियां नहीं ना. नहीं. तो वैसे ही वो बच्चे का भी रहेगा, कुछ अच्छा रहेगा, कुछ कम रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा. हमारे में भी है ना वैसा ही, कुछ कम कुछ ज्यादा. करेक्ट. तो उन्होंने कितना अच्छा बोला है कि आप वो सब दे जो आप खुद को देना सीख रहे हो. याद रखे, किसी के पास पूरी तरह का सही बच्चा, पूरी तरह के सही माता पिता नहीं होते. करेक्ट ना, यही बोला मैंने अब्बे. पूरी की तरह परफेक्ट कोई रहेगा का पूरा का पूरा. नहीं. हम कभी ना कभी गलत निर्णय भी लेते हैं. यह सीखने की, बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है. हमसे गलती होती है ना, हमसे भी, हम बड़े हो गए. सपोज अभी नंदा दीदी 60+ है, मैं 60 के पास में हूँ. शकुंतला दीदी 55 होंगे या 58 होंगे. कस्तूरी जी, हाँ, 50 हूँ, 50 हूँ, 50. छोटी हो फिर आप. बहुत बहुत जल्दी शादी हो गई, इसका मतलब आपका. हाँ, मेरी 17 में शादी हो गई थी. छोटे हो. ओ. और कस्तूरी दीदी हमसे भी छोटे हैं. राइट. तो हाँ.
हर एक की जिंदगी में गलती होती है ना, बाद में तकलीफ होती है, यार मैंने गलत डिसीजन लिया, होता है ना। यस। तो वो क्या बोले, नॉर्मल है ना, ये होती है ना गलती। हम दूसरों को माफ कर दे तो खुद को भी माफ करो, मन में मत गिल्ट पकड़ कर रखो। ये बच्चों को भी तो सिखाना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं बेटा, हो गया हो गया, ऐसा बच्चे को बोलना पड़ेगा कि नहीं अपने को। अगर देखो बच्चा चलते चलते जमीन पे गिर गया ना, तो हम ऐसे जमीन को हप करते, हप, हमारे बच्चे को मारा ऐसे करके सिखाते हैं ना उसको, उसको समझाने के लिए कि भाई तू रो नहीं, तुझे लग गई पाँव को, अगर पाँव मुड़ गया कुछ हो गया तो ऐसे अपन करते हैं ना। चलते चलते बेड की लग गई तो अपन ऐसे बेड को झूठा झूठा करके करते हैं, छोटा रहता है बच्चा जब तक, करते हैं ना। यस। उसको समझाना पड़ेगा ना, उसको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी। अगर बचपन से हम उसको खुराक देंगे, वो मतलब पोषण मतलब खुराक, दिमाग की खुराक देंगे, उसके दिमाग में डालेंगे, तो धीरे धीरे वो समझेगा कि हाँ ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। वो डरेगा नहीं, वो आकर बोलेगा मुझसे ये गलती हो गई। नहीं तो हम देखते हैं बच्चे आके नहीं बताते हैं ना गलती होने पर। तो वो सब कुछ हमको करना पड़ेगा। देखो नंदा दीदी, आप, शकुंतला जी, हम लोग तो अभी बड़े हो गए, हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन हमारे पोता पोती है, उनके ऊपर तो अपन ये सब ये कर सकते हैं ना, अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं ना। उनके मम्मी पापा जॉब में बिजी रहेंगे तो अपने पोता पोती को अपन आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकती, चल आज अपन है ना 5 ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। मैं क्या करती हूँ, उसको छोड़ने जाती हूँ ना, तो चल आज अपन है ना 11 टाइम्स ओम नमः शिवाय बोलता। तो वो सोचता, दादी माँ क्या आज मंडे है क्या, मैंने बोला हाँ मंडे है। हाँ बोले फिर ओम नमः शिवाय का जप करेगी। उसके दिमाग में देखो कैसा है, मंडे है तो कौन सा जप चैंटिंग करना है, ओम नमः शिवाय का करना है। कल गुरुवार था तो मैंने बोला चल जय अपन करते, हाँ आज थर्सडे है ना, फिर दिगंबरा का चैंटिंग करते हैं, फिर चलो दादी माँ मंदिर, दत्त मंदिर जाके आएंगे। जाता है खुद ही वहां पे दंडवत करता है पूरा का पूरा, जैसे हरे कृष्णा मंदिर में करते हैं ना, सब लोग देखते हैं कि वो पूरा का पूरा सो के दंडवत करता है। बोलता है माँ मुझे ना गुरुकुल जाना है पढ़ने को, गुरुकुल, गुरुकुल में पढ़, ओ। गुरुकुल में पढ़ना ओ। है, कल ही मुझे बता रहा था। मैं बोली हाँ बेटा तू ओ। गुरुकुल में पढ़ेगा, सब करेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं, या अपने अपने बच्चों को करेंगे ना, अपने पोता पोती को, अपने बच्चों को, तो अपना भी लाइफ धीरे धीरे चेंज होगा। अभी तक अपन ने नहीं करा है तो अपन दादी बोल के, नानी बोल के अपन सब करेंगे। कस्तूरी आप भी, आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है तो करो। आप रोज ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, तो धीरे धीरे वो भी ग्रेटिट्यूड में जाएगा आपका बेटा। वो जाने लगा है ग्रेटिट्यूड में, कस्तूरी दीदी आपने बताया था मुझे कि मम्मी हाँ। बोलता है कर कर। आप लिखोगे ना तो हम्म। धीरे धीरे उसको भी अनुभव आएगा, उससे शेयरिंग करना रहे, देख मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा ना, देख ऐसा ही हो गया, मैंने विजन बोर्ड बनाया, ये मेरा विजन पूरा हो गया। हम्म। मैजिक चेक बनाया था तो मैजिक चेक का अमाउंट मिला, तो उसका भी उसको भी ट्रस्ट मिले, ट्रस्ट बैठेगा, समझे आप। हम्म। अभी कस्तूरी जी हम मराठी का भी ये होने के बाद मैं मराठी में भी मैजिक बुक चालू करने वाली हूँ। आपके मराठी वाले ओके। कोई होंगे तो उनको ज्वाइन करवाना। ठीक है। 40-40 मिनट का करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अपन रोज का, है ना। त्योहार हाँ के दिन ठीक है, है। मुझे पता है त्योहार के दिन है, लेकिन 40 मिनट का 50 मिनट का ही करेंगे, मैं ज्यादा का नहीं बोल रही हूँ मैं। हम्म। एक जन भी रहा तो मैं रिकॉर्डिंग करके लिंक दे दूंगी, लेकिन वो मराठी में सुनोगे तो जो मराठी रहता ना, उसको मराठी जल्दी कनेक्ट होता, हिंदी वाले हम्म। को हिंदी कनेक्ट होता है ना, अपनी जो बोली भाषा होती है ना, उसमें हाँ। ज्यादा कनेक्ट होता है। कितना अच्छा बोल रहा है देखो, हाँ। यह सीखने की, बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तो ये सामान्य नॉर्मल है कि गलती लेना, गलती करना, गलत निर्णय लेना। महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपने, आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें। बिना शर्त प्रेम करने के लिए एक वर्ड आता है अनकंडीशनल लव, है ना। माता पिता कैसा प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखना प्रेम करने के लिए बच्चों को। सबसे महत्वपूर्ण है आप स्वयं को भी बिना शर्त प्रेम करें, मतलब अनकंडीशनल लव करें। आप देखिए आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। ये आपके बच्चे को आपको सिखाना है कस्तूरी जी, आपका बच्चा बड़ा है, उसको भी करो। आप मिरर में देख के बात करोगे तो वो आपको देख के आपका कॉपी करेगा। ध्यान में आ रहा है आपके। और आप जब मिरर प्रैक्टिस से शुरू करोगे ना, तो आपको अनुभव आएगा, मैं बोलने से नहीं, जब आप खुद अनुभव करोगे ना, तो आदमी अट्रैक्ट होता है उसकी ओर। आइए हम्म। अफर्म करे, मैं जो बनना चाहती हूँ बन सकती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ कर सकती हूँ, संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। हमको 1 मिनट के लिए मिरर में देख के ये बोलना है, अभी जो लिखा है ना, मैं वहां बनना चाहती हूँ वो बन सकती हूँ। अपने आप को म्यूट कर लो आप,
आप अपने आप को म्यूट कर लो और 1-1 मिनट के लिए आपको बोलना है ये अफर्मेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? डाउट क्लियर हो गए? बच्चों को क्या सिखाना है, बच्चों के साथ कैसा करना है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना? हम्म 20वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। मैं चाहती हूँ एक छोटी सी बच्ची का अफर्मेशंस करते हुए वीडियो देखे, जिसका नाम है जेसिका, जेसिकाज डेली अफर्मेशन। आप उसे youtube.com वॉच पर भी देख सकते हैं। अभी इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, पहले मैं देख लेती हूँ, मैं भी आपको ये लिंक दे दूंगी जेसिका वाला। उन्होंने बोला जेसिकाज अफर्मेशन के लिए देखकर आपको ये वीडियो देखना है, छोटी बच्चे कैसे अफर्मेशन करते। आया ध्यान में? सेकंड नंबर पे अपन जाते हैं। इस वीडियो को अपने बच्चे को अपने जीवन में मौजूद किसी भी बच्चे के साथ में देखे, चाहे वो आपके भीतर का छोटा बच्चा क्यों नहीं हो। हमारे सबके अंदर छोटा बच्चा है ना, 5 साल का, अपन ने उससे फ्रेंडशिप करी थी, उसका पिक्चर भी निकाले थे ना, लेफ्ट हैंड से अपन ने ड्राइंग करी थी छोटी सी गुड़िया की अपने। कोई छोटा बच्चा नहीं होगा तो खुद के साथ देखना है वो अफर्मेशन अपने को यूट्यूब के ऊपर। अपने बच्चे को उसी तरह के दैनिक अफर्मेशंस करने को कहे जैसे जेसिका ने उस वीडियो में करे थे। बच्चे से पूछे किस बात पर खुश है, उसे यह बात आईने से बोलने के लिए कहे। जिस बात से वो खुश है उसे आईने में जाके बोलना है, ऐसा अपने बच्चे को आपको बोलना है। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए कहे, अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने के लिए निमंत्रण दे और उसे बोले अफर्मेशन, मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करती हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार के साथ तरह डांस कर सकती हूँ। जो जो चाहिए, जो जो बच्चे को अच्छा लगता है ना, वो अफर्मेशंस बच्चे को बोलने के लिए हमें बोलना है। उसको पूछना है कि तुझे क्या अच्छा लगता है, तुझे क्या बनना है, और हमें वो अफर्मेशंस बोलना है। ध्यान में आया है? हम्म ये प्रैक्टिस हमको बच्चे के साथ करनी है या खुद के साथ करनी है? ध्यान में आ रहा है? अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय डिसाइड करें, चाहे कुछ थोड़ी देर का नहीं हो। रोज आप बच्चे के साथ में बैठ कर ये करना है। जैसे आपका भी बड़ा बेटा है, उसको लेकर बैठो, उसको मिरर में देख के आप अपना वाक्य बोलो, कस्तुरी जी आप जो भी चाहते, और उसको बोलो तुला काय पाहिजे तू सांग त्या मिरर मध्ये। 5 मिनिटं आपण रोज प्रॅक्टिस करू। आज 5 मिनिटं करा, मग 6 मिनिटं करा, असं करू शकता? हम्म हो म्हणजे एक 7 दिवस पहिले 5 मिनिटं करायचं, 7 दिवस, एक आठवडा, मग पुढच्या ओके आठवड्यामध्ये तुम्ही 6 मिनिटं करा। असं करत करत तुम्ही वेळ वाढवू शकतात। डोळ्याला डोळे ओके डोळ्याला डोळे करून त्या आरशामधल्या मुलीशी आपण बोलायचं। मुलगी हम्म म्हणजे आपण स्वतःच असतो ना, हो तिला बघून आधी म्हणायचं कस्तुरी वाव किती छान दिसतेस तू, तुला सगळं काही मिळण्याचा अधिकार आहे, तू खूप आनंदी आहेस, तू खूप हुशार आहेस आणि तुझ्यावर देवाची समर्थांची खूप कृपा आहे।
आपल्या घरात ते म्हणजे तुमच्या पण घरात दीर वगैरे आहेत, बाकीचे माहेरचे लोक आहेत, आणि जेव्हा आपण सिंगल असतो ना, खूप लोक आपल्याला वेगवेगळ्या नजरांनी बघतात. करेक्ट? येस और नो? त्यांचं नेटवर्क गेलं वाटतं. आगे यस यस हम यस का नेटवर्क गया है। कोकण में के छोटे वहां से वो जो कनेक्ट होती है ना। दीदी यहाँ तक समझ में आ गया अपने को? शकुंतला दीदी भी चले गए चाय बनाने को शायद। अभी मैं भी चली जाऊंगी 4 बजे, हाँ, आप भी इसलिए चले मैं जाओ। बोलती हूँ जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 जल्दी, राइट। दीदी, हाँ, स्वयं को प्रेम और सम्मान देना, ये कैसे क्रिया करेंगे हम लोग? बोल उसको बोल ही कर, प्यार करना है। बोल बोल हाँ कर दीदी, मिरर में बोल बोल कर बोलना है। और जब हाँ रिस्पेक्ट देने की खुद की बात आती है, भले हस्बैंड के सामने कभी कभी हम नीचे दिखते, कभी कभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, 35 साल का बेटा है, मैं कैसे छोटे खुद को ये करूं, लेकिन अपने को स्टैंड देना पड़ता है। क्योंकि ना फिर वो अपन ग्रांटेड लेते, खुद को ग्रांटेड लेते, तो दुनिया भी खुद को ग्रांटेड लेती है। हाँ करना पड़ेगा वो अपने को, अपन ने वही करते आए हैं, सबके लिए अपन करते आए सैक्रिफाइसेस, और फिर खुद को अपन ने महत्व दिया नहीं, फिर अच्छे हाँ होने के बावजूद भी लोग, दुनिया भी अपने को वैसे ही ट्रीट करती है ना। यस, इसलिए मैंने वो नोट करके रखा, पूछेंगे दीदी को टाइम मिलेगा कि सब कुछ के मालूम है साथ मुझे, मैं प्रेम और समझ गई। सम्मान देना है, तो देखो, प्रेम शक्ति किसको। आपके अंदर है, आपका 20वें दिन, अपन रोज 5 मिनट 10 मिनट की मिरर के वर्क की प्रैक्टिस करेंगे ना दीदी। अपन भी क्या करेंगे, 40 मिनट की, इसके अंदर 5 मिनट पहले अपन ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। सुनो, फिर मिरर वर्क की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लिख लिख के हाथ दुख जाते, तो फिर 5 मिनट के मिरर वर्क की प्रैक्टिस करेंगे अपन। आया ध्यान में? यस उसमें टाइम नहीं दिखेंगे, आप और मैं जुड़ गए तो अपन शुरू कर देंगे, जिसको आना है वो आते रहेगा, रिकॉर्डिंग होते रहेगा। हाँ, जो ठीक है क्या? जुड़ता है उसका फिर टाइम वेस्ट हो जाता है ना, नहीं नहीं, पहले उसमें वाले नहीं का। करूंगी दीदी, मैं उसमें कॉल भी नहीं करूंगी मैं। उसमें सबको आना अलाउड है, उसमें कोई भी आ सकता, उसकी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं, जिसको आना है वो आ सकते हैं। और शुरू कर देने का दीदी, यानी हाँ हाँ, पहले वाले क्योंकि का 40 मिनट का टाइम से। पट्टन खत्म हो जाता। हाँ, जो टाइम से देखो, जुड़ता है ना आपके उसका टाइम 20वें दिन का खत्म कर दो। दैनिकी अभ्यास, आज के दैनिकी अभ्यास की शुरुआत मेरी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की कहानी से करें। एडवेंचर्स ऑफ लुलू, आपको यह पुस्तक वेबसाइट पर मिल जाएगी, louise.com, लर्निंग मिरर वर्क पर मिल जाएगी। एडवेंचर्स ऑफ लुलू। एडवेंचर्स ऑफ लुलू डाल देती हूँ ना दीदी, मैं उसका फोटो निकाल के मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। आप लिख के भी नहीं लिए तो आपको फोटो में, होमवर्क में सब मिल जाएगा। होमवर्क में सब है, जूम करते हैं तो सब मिल जाएगा। डाल देती हूँ, उन्होंने बोला वेबसाइट पर ये कहानी, वेबसाइट पे जाकर पढ़ लो, बोले ये बुक आप पढ़ लेंगे अपन, वेबसाइट पे जाके ये बुक, लगे तो अपन यहाँ पे ग्रुप में पढ़ लेंगे, है कि नहीं? उन्होंने क्या लुलू। बोला, देखो, ड्राइंग के लिए कागज, रंगीत पेंसिल, रंगीत मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखे। अपने बच्चे को जादुई आईना बनाने के लिए कहे, जैसे पुस्तक में लुलू कहती है, एक आईना बनाने का, आईने का पिक्चर निकालने का। बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहे, उसके चारों ओर प्यारी प्यारी तस्वीरें चिपकाए, फ्रेम पर चपकीले ग्लिटर और स्पार्कलर लगाए, और उसे रंगों से भर दे। ये छोटे बच्चे करते हैं ना, आर्ट वर्क करते हैं ना बच्चे, हम्म वैसे आर्ट वर्क करना है। उसने बोला मिरर बनाने का, आर्ट वर्क करने का, उस पे स्टिकर लगाने के, सितारे लगाने के, स्टार लगाने के, चमकी लगाने की, वो सब करने का है। डे 19 है क्या डे 20 चालू है ये? 20। मैंने 19 19 लिख दिया यार। नहीं, 20 है 20 है। 20 और 21, 2 ही लेसन बाकी है ना दीदी अपने। मालूम है ना, इसीलिए मैंने बोला आज खत्म ही करेंगे, कुछ भी हो जा क्या ना, फिर टाइम नहीं नहीं, मिलेगा कल से। आज अपने बच्चों के स्कूल नहीं, मेरे को भी आज जाना नहीं था ना बच्चे के उधर, लाना ले जाने जाने में भी तरह थक जाते ना दीदी। एक ही हो गया, अभी एक ही होगा, फिर रात को कर लेंगे दीदी एक लेसन। रात को तो नहीं हो पाएगा दीदी, मैं जानना जाऊंगी ना आज। क्योंकि अभी 4 तो बज गए ना, टाइम चलो ना, ऑफ ये हो कर लेंगे जाएगा। पूरा, फिर आखिरी का जब होगा जब कर लेंगे, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रात को हाँ, जाऊंगी। रात को कब टाइम मिलेगा फिर अपने को, आप बताओ, आपको मुझे। तो वही ना अभी। हाँ चलो, एक कोई बात नहीं, ये लेसन बड़े बड़े है ना दीदी, आखिरी के लेसन बड़े बड़े है ना। 9:30 को जुड़ सकते हैं। अब मेरा तो ट्रेन का टाइम है दीदी, 10:15 की तो ट्रेन ही है ना। आज आज। हाँ अरे फिर आप जाओ। दीदी, मेरा 2 अगस्त का भी ट्रेन का टिकट था, सुनो, दत्त ताई महाराज को पूछने को जाना था ना, मैंने आपको बताया ना।
सुनो तो वो मेरे को ये दत्त मंदिर वाले, मैंने बताया ना, दत्त मंदिर में जो पुजारी है ना अप्पा, वो मेरे को बोले कि जा मत सुनीता, अपने को इधर है 7 दिन का है ना सेवा थी, तो मैं नहीं गई। तो मैंने 2 तारीख का, 2 अगस्त का और 8 अगस्त का दोनों टिकट कैंसिल करे, आने का और जाने का। और ये मंडे तो को आप अभी वापस आ रहे हो? मंडे सुनो, को है आप? अब मंडे को आ जाऊंगी सुबह। ये तो क्या है दीदी, ये तो हर महीने की धुन रहती है, अखंड दत्त दिगंबरा की धुन है, और ये 3 महीने में 21 घंटे की धुन होती है, 3 महीने बाद। तो अभी वहां पे दत्त आश्रम में कृष्ण जन्म का बड़ा उत्सव रहेगा। श्रावण का महीना चालू है, तो हमको लघु रुद्र के लिए वो ताई महाराज ने बोला कि मुंबई के लोगों को बैठने की परमिशन है, तो हमको उधर के लिए भी परमिशन है। हमारा स्लॉट भी हमने बुक कर दिया, हमारा ग्रुप है मुंबई जालना ट्रेन दत्ताश्रम का। तो ये लोग है ना दीदी, जो दत्ताश्रम में अभी हम जो करने को जा रहे हैं ना, धुन करने को ये लोग जाते ना, ये 40-50 साल से ये लोग महाराज के आश्रम में जाते। ये बोले हम मुंबई में अपने अपने घरों में करते थे, दादर से लेके डोंबिवली बदलापुर तक के लोग है दीदी के। ये बोले हम तीसरे शनिवार को मिलके हर एक के घर में दत्त दिगंबरा का जप करते थे बोले। तो ताई महाराज ने बोला किसके घर में कैसी परिस्थिति, किसके घर में क्या मालूम नहीं, तो आप हर महीने में एक बार मेरे आश्रम में आकर जप करो, धुन करो। धुन बोलते ना, मतलब वो दत्त हम्म, दिगंबरा का दत्त दिगंबरा दिगंबरा धुन करते, और एक सब जने वल्लभ माला दिगंबर। करते। तो हम्म ताई महाराज हमारे लिए स्टेशन पर बस भेजती लेने को, हम्म महीने में एक बार। छोड़ने को भी हमको बस आती दीदी। नाश्ता खाना पीना रहना सब फ्री में रहता। हम्म जो पुराने लोग हो जाते उनको सेवा मिलती। हम्म समझ गए अभी आप? अभी मेरे को वहां पर इतनी सेवा नहीं मिली, कुछ भी बीच में मिली थी, अभी नहीं है कुछ भी। ओके। समझ रहे हो? तो मुझे इसलिए यहाँ पर दत्त मंदिर की सेवा मिलती है ना, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहती हूँ। ओके। शायद मैं सोचती हूँ क्या वो मेरे को रत्त महाराज जी बोल रहे कि तू उधर की सेवा कर कर कर। तो ये जो धुन है ना, ये 3 महीने वाली 21 घंटे की है, जो शनिवार को चालू होगी ना कल को 11 बजे, वो रविवार को रात को खत्म होगी 8 बजे। मंडे को मिलेंगे दीदी, फिर हम लोग फिर मंडे मंडे को को चले। सुबह, हाँ मैं मंडे को सुबह आऊंगी ना, तो अपन मंडे को मिलेंगे, यही बोल रही ना। मंडे को 3 बजे ये अपनी लिंक खत्म भी हो गई ना, तो 40-40 मिनट का 40-40 सेशन। मिनट का करेंगे ना, ठीक है ना? अपन आप ग्रुप में डाल देना कि मंडे को 40-40 मिनट का लगे तो अपन करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाना। मुझे चलेगा दीदी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे को करेंगे। हाँ चलो, आप उन्होंने अभी आ बोला जाओ। ये बच्चे के साथ में आईना बनाना है, स्पार्कल लगाना है, रंगों से भरने का है। बच्चों के साथ ओके। में बारी बारी जादुई आईने में देखना है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना है। आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें लिख लेना है, ताकि जब आप सुबह साथ में मिरर वर्क करें तो आप उन्हें रिपीट कर सके। अपने जो अफर्मेशन से अपन मिरर में देख के खुद के लिए बोल रहे हैं, वो देखना है, लिखना है, बोलना है वो बच्चे के साथ में। अपना पोता पोती बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, अगर कोई भी नहीं है तो खुद के साथ में करना है। 20वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ, ये हमको लिखना है। मैं अपने बच्चों से खुल के बातचीत करती हूँ। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना आवश्यक है, विशेष रूप से किशोर अवस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बनो, ऐसा मत दिखाओ, ऐसी बातें कही जाती है। हर समय मत करो मत करो मत करो सुनते रहने से बच्चे बातचीत करना बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है यस। ना ये। यस। मत करो मत करो मत करो बोलने से बच्चे बातचीत करना ही बंद कर देते। तो उन्होंने क्या बोला, देखो कितना अच्छा बोल रहे वो। हम बच्चों को ये नहीं बोलना है, हमको बातचीत मत करो मत करो मत करो। जब बच्चे बड़े हो जाते माता पिता शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे मुझे कॉल नहीं करते। वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता आपने ही बंद कर चुका है, किया है, बात मत करो मत करो मत करो बोलकर। जब आप यस। बच्चों के साथ में खुले रहोगे, दुखी होने हाँ। में कोई बुराई नहीं है, तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। ऐसे सकारात्मक वाक्यों का आप उपयोग करो, उनसे मन की बात कहो, और उनसे मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करो, तो संवाद के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यस। इतना अच्छा बोला सकारात्मक वाक्य का उन्होंने, उपयोग संवाद के करना। रास्ते अपने आप खुल जाएंगे जब आप बच्चों को बोलोगे तब। ये मत कर वो मत कर वो मत कर, ये बच्चों को नहीं बोलना है। हमारी गलती वहीं पर है कि हम बच्चों को बोलते हैं ये मत कर वो मत कर, ऐसा मत कर, फिर धीरे धीरे बच्चे बातचीत करना बंद कर बंद कर देते देते। हैं। तो हमें ये हम कारण नहीं समझता हमको क्यों बच्चे बातचीत नहीं कर रहे हैं। यस।
हमको ये हार्ट थॉट करना है, हमारे हृदय पे हाथ रखकर, कि मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। और लिखना है हमको 21 टाइम्स कम से कम। जब हम लिखते हैं, जब हम मिरर वर्क की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमको बहुत सारा फर्क पड़ता है ये बात का। बहुत, आप तो रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने भी अनुभव किया होगा दीदी। यस। मैं ग्रैटिट्यूड से मिरर वर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। हम्म। ग्रैटिट्यूड करने में बाद में एंजॉय आता है ना अपने को। हम्म। 20वें दिन का मेडिटेशन, बच्चे का स्वागत करे। वंदना दीदी को बहुत पसंद था मेडिटेशन करूं क्या। वंदना दीदी कहाँ गए क्या मालूम, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कैसे बिजी हो गए मुझे पता नहीं है वो। आपका भी कुछ बातचीत नहीं हुआ ना उनसे। नहीं। अपने दिल पर हाथ रखे और आंखें बंद करे। स्वयं को सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दे। स्वयं भी भीतर का बच्चा बन जाए। किसी से कहे, यह आपको निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर सुनाए। कल्पना करे आप अपने माता पिता को यह कहते हुए सुन रहे हैं। दीदी अभी मैं बोलती हूँ, आप आंखें बंद करके आप सुन लो। उन्होंने कहा है दूसरे किसी को बोलना है ये सुनने के लिए, तो ये मेडिटेशन का हम कर ही लेंगे। आंखें बंद कर को, स्वयं का भीतरी बच्चा, खुद का 5 साल के अपने अंदर का बच्चा है जो गुड़िया है, उसको बाहर निकलना है। और वो छोटी सी 5 साल की गुड़िया को अपने मम्मी पापा बोल रहे हैं, ऐसे हमें सुनना है, सोचना है। हाँ बेटी, हमें तुम्हारे आने की खुशी है। बहुत बहुत खुशी है बेटी, बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे बेटी गुड़िया। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो बेटी। लाडो, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़ी होकर जो भी बनना चाहती हो बन सकती हो। वह बनने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह ही बनो। तुम जैसा चाहती हो वैसी बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम्हारे अंदर जो स्पेशलिटी है उससे हम प्रेम करते हैं। तुम खास हो। तुम स्पेशल हो। तुम कितनी सुंदर हो। तुम कितनी स्मार्ट हो। तुम कितनी क्रिएटिव हो। तुम्हें अपने साथ रखकर मुझे बहुत खुशी होती है बेटा लाडो। तुमने हमारा परिवार चुना, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बेटा, मेरी गुड़िया। हम जानते हैं तू कितनी भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर मुझे धन्य कर दिया मेरा बेटा, धन्य कर दिया। मैं तुझसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ। सच में, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ सुनीता। थैंक यू, थैंक यू हमारे लाइफ में आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। तुम जैसी हो वैसी स्वीकार करते हैं हम। इस अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दे। इस बात का ध्यान रखे, प्रतिदिन आईने में हमको ये शब्द कहना है। आप स्वयं को ये सारी बातें कह सकते थे जो आप चाहते थे कि माता पिता आपसे कहे। अगर हमको लगता है हमारे मम्मी पापा ने ये बातें हमको कहनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं है, तो हम अपने मिरर में देख के खुद से ये बात रोज कहेंगे कि हाँ, तुम जैसी हो वैसी स्वीकार हो। हमारे लाइफ में आके तुमने हमें धन्य कर दिया। हमारे घर जन्म लेकर आपने धन्य किया बेटा हमको। धन्यवाद आपका हमारी जिंदगी में आने के लिए। आप इतनी ब्रिलियंट हो, इतनी सुंदर हो, इतनी होशियार हो, इतनी इंटेलिजेंट हो। आप जैसी हो वैसी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। हम चाहते थे तुम मेरे घर में आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने दे। अपने वो छोटे अंदर के बच्ची को कहे, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपके भीतर का बच्चा कभी बीमार हुआ, कभी डर गया, तब उसे प्रेम की, उसको चाहत की जरूरत थी। अपने भीतरी गुड़िया से कहे, हाँ बेटी मैं तुम्हें चाहती हूँ। हाँ मैं तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तू डर मत, तू अकेली नहीं है, तू इतनी मत डर सुनीता, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ मैंने तेरा ध्यान नहीं दिया, मत डर, तू मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। तू करती है, भगवान जी है, महाराज है, आई है, आजी है, मत कर सुनीता। ब्रह्मांड तेरा साथ है। तू दिल की बहुत इनोसेंट है।
तू बहुत काइंड हार्टेड है, तेरे दिल में अलग और मुंह पे अलग नहीं रहता है। तू फटाक से सबको माफ भी कर देती है, जो सब नहीं कर पाते हैं। तू दिल की बहुत अच्छी है, तू बहुत काइंड हार्टेड है। तू डर मत सुनीता। हाँ, मैंने तेरी तरफ इतनी साल ध्यान नहीं दिया, लेकिन तू डर निकाल दे। तू डर मत, तू ब्रेव है। तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ। मैं चाहती हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहती है, इसलिए आप यहाँ है। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं, और ऐसा ही है। सच में सुनीता, तू डर मत, तू स्ट्रांग है, तू ब्रेव है। मैं हूं तेरे साथ सुनीता, मैं हूँ। मत डर, हिम्मत से काम ले। हिम्मत से काम ले, तू ब्रेव है, तू कर सकती है। ब्रीद इन कर, ब्रीद आउट कर। डर मत, डर मत, बिल्कुल डरना नहीं। तू फिट फाइन हेल्दी है, बिल्कुल बिल्कुल डरना नहीं है। तू ब्रेव है, तू सशक्त है, तू स्ट्रांग है, तू इनोसेंट है, तू निष्पाप है। तू बहुत काइंड हार्टेड है, तू दिल की बहुत अच्छी है। तू जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। जिसको तेरी अच्छाई समझती है उनको समझती है। तू मत डर, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा, कोई तुझे कुछ नहीं करेगा बेटा। मत डर सुनीता, मत डर, तू बहुत अच्छी है, मत डर। हाँ, मैंने तेरा ध्यान नहीं दिया ना, मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं हूँ तेरे साथ, कोई हो नहीं हो सुनीता, मैं तेरे साथ हूँ। मत डरना, तू ब्रेव है, बहुत ब्रेव है, बहुत स्ट्रांग है सुनीता। तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत स्ट्रांग है। तू काइंड हार्टेड है, तू इनोसेंट है, तू प्योर सोल है। तू ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। तेरी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। तू मेडिटेशन करती है, सुबह उठती है, तू फीलिंग करती है ना कनेक्ट किया हुआ। समझती है सबका नहीं होता है इतना अच्छा क्रिएटिंग रेकी भी करती है। तो तू बहुत अच्छी है सुनीता, यू आर स्ट्रांग, यू आर ब्रेव। मैं हूँ तेरे साथ। सब अच्छा हो रहा है और सब आगे अच्छा ही होगा। सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा ही होगा। तू बहुत अच्छी है सुनीता, तू डर मत। तू ब्रेव है, तू स्ट्रांग है, तू लीडर है। हाँ सुनीता, तू लीडर है, मैं हूँ तेरे साथ। यू आर ब्रेव सुनीता, यू आर ब्रेव। तो तेरे साथ मैं हूँ सुनीता। हाँ सुनीता, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे साथ हूँ सुनीता, मैं तेरे साथ हूँ सुनीता। तेरे साथ हूँ, तेरे साथ हूँ मैं। तेरे साथ हूँ सुनीता, मैं तेरे साथ हूँ। तू स्ट्रांग है, तू लीडर है। देख, तेरा हाथ पकड़ा है मैंने, पक्का नहीं छोड़ूंगी अब तेरा हाथ में। नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे साथ हूँ सुनीता। तो जैसी है वैसी बहुत अच्छी है। तू बहुत अच्छी है, तू सबसे बहुत प्रेम करती है, तू दिल की बहुत साफ है, बहुत ईमानदार है। तू बहुत अच्छी है, तू हीरा है, हीरा। सुनीता, तेरे साथ में हूँ। तू ब्रेव है, तू स्ट्रांग है, तू लीडर है सुनीता। आह, अभी हम मंडे को मिलेंगे, है ना? शकुंतला दीदी, मंडे को करते हैं अभी आगे का लेसन। ठीक है ना? आगे का लेसन अपन मंडे को करेंगे। ये रिकॉर्डिंग कल का और आज का मैं भेज देती हूँ, ठीक है? कुछ बात करनी नहीं ना अभी? आपको टाइम है आगे का लेसन करने के लिए? आप अनम्यूट करके बोलो ना, आपका आवाज नहीं आ रहा शकुंतला दीदी। हाँ, मंडे को ही कर लेते हैं दीदी सब, फिर मंडे ठीक है, को अगर कर लिंक लेते हैं। खत्म हो गई तो 40-40 मिनट का कर लेंगे, ठीक है? हाँ, कल कल का कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे ना जोड़ते। तो लिंक नहीं खत्म होगी, देखते ना।
15 तारीख से 1 महीना था, आज 1 महीना हो गया, देखते हैं ना। चलिए, चलो, थैंक यू दीदी, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहिए, बस वो जरूरी है। हाँ